तो गाइस अब हम शुरू करने वाले हैं भाई C4C3 साइकिल। ठीक है, C4C3 साइकिल में क्या होने वाला है, देखो C3 साइकिल क्या होती है, C4 साइकिल क्या होती है। उससे पहले आपको समझना चाहिए इसका बेसिक, इसका क्रक्स क्या है कि जो हमारे वातावरण में CO2 है, ठीक है, एकदम हिंदी टिपिकल नहीं करती है, ठीक है। उस CO2 को हमें क्या करना है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमारी ये प्रोसेस है C3 और C4 साइकिल वाली, ठीक है। जस्ट अपोजिट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जैसे हम तोड़ते थे चीज़ों को, यहाँ पर हम क्या करेंगे, चीज़ों को जोड़ के CO2 को एक CO2 जोड़ के 6 CO2 जोड़ के हम क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। तो C3 साइकिल जो है इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल बोलते हैं। माल्विन कैल्विन ने इसे खोजा था। और इसके क्या होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप में साइकिल होती है। पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, मतलब कि कार्बन आर्बन को छाड़ होगा। फिर होता है रिडक्शन, और लास्ट स्टेप होता है आपका रीजनरेशन। तो उन सारे स्टेप्स को हम फटाफट देखेंगे इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले देखो कि C3 साइकिल एक सिंपल गाइड है ग्लूकोज बनाने की, ठीक है। सन से हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी की हेल्प से हमें क्या मिलता है, ATP, NADP, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसे हम बोलते हैं RUBP। RUBP के साथ जैसी CO2 जुड़ती है वैसे ही क्या बनता है, रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से क्या बनता है, रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से एक 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। और वो टूट जाता है दो मतलब चीज़ों में, दो मॉलिक्यूल किसमें, 3 PGA में टूट जाता है। तो क्या हुआ, सबसे पहले RUBP आया, RUBP ने के साथ क्या हुआ, CO2 जुड़ा, तो 6 कार्बन का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। और ये क्या हो गया, बेसिकली टूट गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA के अंदर। अब क्या होगा, इस स्टेप में क्या कोई एनर्जी यूटिलाइज हुई, नहीं। तो यही क्वेश्चन आते हैं, क्या कार्बोक्सिलेशन स्टेप पे कोई एनर्जी इस्तेमाल होती, नहीं होती। अब क्या होगा, ये 3 PGA जो है वो कन्वर्ट किस में होगा, पागल में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ 12 ATP एंड 12 NADPH। तो इनका इस्तेमाल करके, इस एनर्जी का इस्तेमाल करके इसमें कन्वर्ट होगा, पागल में कन्वर्ट होगा। अब जैसे ही पागल में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे आपको पागल में कन्वर्ट होने से पहले, हाँ पागल में कन्वर्ट हो गया, उसमें क्या होता है कि दो जो पागल होते हैं जो G3P होते हैं, जो ये हमने PGA लिखा है, ये 2 PGA किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 PGA, क्योंकि ये 3 कार्बन के कंपाउंड होते हैं, तो 2 PGA मिलकर 6 कार्बन के कंपाउंड ग्लूकोज बना लेते हैं। तो इस साइकिल में जो पहले 12 पागल थे ना, उन पागल में से केवल 10 पागल ही बचेंगे जो कि कंटिन्यू करेंगे साइकिल को, ठीक है। G3P जिसे हम क्या बोल सकते हैं, पागल भी बोल सकते हैं, जो हम किस में पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हैं, ये वही वाला पागल है, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट होंगे, अभी इसमें 10 ही जो होंगे वो बेसिकली क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, यहाँ पे अगर आप टोटल कार्बन कैलकुलेट करोगे गाइस, तो यहाँ पे आपको 30 कार्बन देखने को मिलेंगे। अब ये जो 30 कार्बन होते हैं, अब रीजनरेशन के स्टेप में क्या होगा, हमें RUBP बनाना है। तो RUBP कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, 5 कार्बन का। तो यहाँ पे कितने RUBP बन पाएंगे, केवल 6 RUBP ही बन पाएंगे, और 6 RUBP हमारे बन गए। इस स्टेप में क्या होता है, 1 ATP और इस्तेमाल होती है, और टोटल हम 6 मॉलिक्यूल्स के लिए कर रहे हैं, तो 6 CO2 के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे 12, एक्चुअली यहाँ पे 2 ATP इस्तेमाल होती है, 2 NADPH इस्तेमाल होती है। यहाँ पे एक की बात कर रही हूँ, सिंपल सी यार, एक बात बताती हूँ मैं तुमको। एक CO2 के लिए क्या होता है, दो ATP लगती है हमारी, 2 ATP लगती है रिडक्शन स्टेप पे, ठीक है, और 2 NADPH भी रिडक्शन स्टेप पे लगते हैं। ये सबसे एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है रिडक्शन स्टेप, ठीक है। और एक CO2 के लिए 1 ATP लगती है रीजनरेशन स्टेप में। क्या कार्बोक्सिलेशन स्टेप में कोई लगती है, नहीं। कार्बोक्सिलेशन स्टेप पे कुछ भी नहीं लगता, कार्बोक्सिलेशन स्टेप पे कोई एक्सपेंस, कोई भी खर्चा नहीं होता, केवल वो एकदम सिंपल प्रोसेस है कि RUBP से क्या हो रहा है, रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से बेसिकली 6 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, जो कि टूट जा रहा है फटाफट किसके अंदर, 3 PGA के अंदर। 3 PGA किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पागल में कन्वर्ट हो रहा है। और पागल में से 2 क्या जा रहे हैं, 2 पागल चले जा रहे हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, 10 पागल बच रहे हैं। और ये जो 10 पागल है क्या कर रहे हैं, 10 पागल बेसिकली 6 RUBP का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिससे जो साइकिल है वो निरंतर चलती रहे, ठीक है। तो ये हमने पूरा C3 साइकिल पढ़ लिया। अब होता है C4 साइकिल। क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ना हीट पड़ती है, C4 प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट पड़ती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, तो हमारा जो RUBP है ना, वो ना बड़ा ही दोगला टाइप का है। वो मतलब कि CO2 के लिए तो ज़्यादा उसकी एफिनिटी होती है, मगर वो ऑक्सीजन से भी बाइंड करने की एबिलिटी रखता है। तो इसी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, और वो क्या कर लेता है, ज़्यादा हीट होने के कारण ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है। और जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, वो जो प्रोसेस चलती है उसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन, जहाँ पे कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता, केवल ये जो एनर्जी से बनने वाली होती है वो वेस्टफुल, मतलब एनर्जी बनती कि नहीं, केवल ये एनर्जी का कंजप्शन करता है। तो एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है फोटो रेस्पिरेशन। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए हमारे नेचर ने C4 साइकिल चलाना शुरू करा, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, मतलब कि क्या होगा, ऐसा क्या होगा वो हम देखने वाले हैं।
आराम से देखने वाले हैं। ऐसा कुछ बनाएंगे चक्रव्यूह, ऐसा चक्रव्यूह अपन बनाने वाले हैं कि CO2 क्या हो जाए कंसनट्रेशन हो जाए बहुत बढ़िया वाली। और कहाँ पे होगी CO2 कंसनट्रेशन, वो देखेंगे हम अभी अपकमिंग एपिसोड में, ठीक है। तो बेसिकली हम चलते हैं नेक्स्ट C4 साइकिल में बिना किसी और सस्पेंस के। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इसे C3 साइकिल बोलते थे क्योंकि यहाँ पे 3 PGA बनता था, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता था, जो कि क्या है 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए इसका नाम C3 साइकिल पड़ा। C4 साइकिल मतलब 4 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड यहाँ बनेगा, जिसका नाम क्या होगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स होते हैं, बंडल शीट सेल्स होती हैं, ठीक है। मेसोफिल सेल्स में क्या होता है, पेप नाम का एक चीज़ होता है, जो कि हम कहाँ पढ़ते थे, ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते थे, आखिरी स्टेप के लगभग हम पेप पढ़ते थे। उस पेप में क्या होता है, जब CO2 आती है तो उससे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन जाता है। ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड या मैलिक एसिड या एस्पार्टेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के थ्रू क्या करता है, ये जो मैल्टेट होता है वो पहुँच जाता है हमारे बंडल शीट सेल में। इस बंडल सेल में क्या होता है, ये जो मैल्टेट है, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है, वो टूट जाता है पायरुवेट के अंदर और CO2 के अंदर। ये टूट जाता है 2 कंपाउंड्स के अंदर, एक होता है CO2, एक होता है पायरुवेट, ठीक है। इसमें टूट जाता है, ठीक है। ये जो CO2 होती है, ये तो अपना कार्यक्रम करने लग जाती है, ये तो अपना कैल्विन साइकिल चलाने लग जाती है, जो अभी हम पढ़ के आए, मतलब कि कार्बोक्सिलेशन करेगी, फिर रिडक्शन करेगी, फिर रीजनरेशन करेगी, ठीक है, ये CO2। और जो पायरुवेट होगा 3 कार्बन का कंपाउंड, वो क्या करेगा, दोबारा से ट्रांसपोर्ट करेगा मेसोफिल सेल में, और वहाँ पे वो रीजनरेशन करेगा 1 ATP लेकर, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 होता है, 6 ATP लेकर टोटल, सॉरी 2 ATP इस्तेमाल करता है। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है तो कितना हो जाएगा, 12 ATP एक्चुअली रीजनरेशन में इस्तेमाल होती है टोटल ग्लूकोज की अगर हम बात करें। और यहाँ पेप का दोबारा ये पेप बन जाता है। देखो ये हाई एफिनिटी रखता है CO2 के लिए, और लो एफिनिटी है वर्क से लो CO2, मतलब ये बेसिकली लो CO2 कंसनट्रेशन में भी काम करेगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है भैया CO2 के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से फिक्सेशन का स्टेप हो रहा है मेसोफिल सेल में, डीकार्बोक्सिलेशन का स्टेप हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, डीकार्बोक्सिलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि CO2 निकल रहा है ना। कार्बोक्सिलेशन कब होता है, जब CO2 ऐड होता है। यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन का स्टेप हो रहा है किसमें, क्या बोलते हैं, हमारे बंडल शीट सेल में, और रीजनरेशन का स्टेप हो रहा है जिसमें हमारे मेसोफिल सेल में। सवाल ये है, क्या इनमें से कौन कौन सी एक्टिव प्रोसेस है, क्या फिक्सेशन में कोई ATP लगी, नहीं। क्या डीकार्बोक्सिलेशन में कोई ATP लगी, नहीं। केवल एक ही जगह ATP लगी, पायरुवेट में। कितनी ATP लगी, 2 ATP लगी है, इतनी बात क्लियर। और तो टोटल यहाँ पे कितने लग गए, पहले 18 ATP C3 साइकिल की थी, और 12 ATP यहाँ पे लग गई, तो टोटल कितनी ATP हो गई, 30 ATP हो गई। यहाँ पे आपको समझ आया था ना, 3:2 के रेशो में बनी थी। ATP और NADPH का रेशो कितना था, 3:2 था, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल्स के लिए तो 18 ATP और 12 NADPH, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो C4 साइकिल भी हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी इस तरीके से। अपन क्या करेंगे, NCERT की रीडिंग करेंगे। कैल्विन साइकिल, कैल्विन और उनके कोवर्कर ने क्या करा, होल पाथवे बनाया, जिसने शो करा कि पाथवे ऑपरेट होता है साइक्लिक मैनर में, RUBP रीजनरेट होता है, ठीक है। वेरी क्लियरली डैट कैल्विन पाथवे अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, ठीक है। कैल्विन पाथवे सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में हो रहा है, चाहे वो C3 और C4 हो। C4 में तो हो ही रहा है ना, C4 में यहाँ पे जाके हो रहा है, बंडल शीट सेल के अंदर हो रहा है। क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आएंगे, बंडल शीट सेल में क्या होता है, बंडल शीट सेल में क्या होता है, बंडल सेल में कैल्विन साइकिल होती है। कैल्विन साइकिल कहाँ होती है, C4 प्लांट्स में। मेसोफिल सेल में तो बंडल शीट सेल में, बंडल शीट सेल में। डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ होती है, बंडल शीट सेल में। CO2 का फिक्सेशन कहाँ होता है, मेसोफिल सेल में। डीजनरेशन कहाँ होता है, मेसोफिल सेल में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट एकदम। वेरी क्लियरली क्या हो रहा है, जो कैल्विन है वो पाथवे है, वो सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट को दिखाता है। इसके 3 स्टेप्स हैं कैल्विन साइकिल के, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन वाले CO2 का फिक्सेशन करना, स्टेबल ऑर्गेनिक का इंटरमीडिएट बनाना, बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है। CO2 यूटिलाइज होती है कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP के लिए, और कैटलाइज होती है बाय द RUBP कार्बोक्सिलेज, और उससे 2 मॉलिक्यूल क्या बन रहे हैं, 3 PGA के बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे एंजाइम को हम ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी करते हैं, मोर करेक्टली इसे हम कहते हैं RUBP कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज भी कहते हैं, रुबिस्को भी कहते हैं। इस एंजाइम का क्या काम होता है ये बता रखते हैं। रिडक्शन में क्या होगा, सीरीज ऑफ रिएक्शन होगी जिससे फॉर्मेशन हो जाएगा ग्लूकोज का, ठीक है। यहाँ पे होगा 2 मॉलिक्यूल ATP के लगेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन होगी, 2 NADPH लगेंगे पर CO2 के लिए, ठीक है। देखो एकदम स्टेप क्लियर है कि रिडक्शन में कितनी लग रही है, रीजनरेशन में कितनी लग रही है, सब कुछ आपको एकदम NCERT में क्लियरली गिवन है। फिर भी आप ना याद करो तो अलग बात है। 6 टन्स बेसिकली साइकिल के चलाने पड़ेंगे ग्लूकोज बनाने के लिए। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाना है तो 6 टन्स चलाने पड़ेंगे, ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। नहीं तो काफ़ी लोगों को लगेगा कि यार 2 ही टन्स तो चलाने चाहिए, नहीं 2 टन्स। पता है क्यों लोग आंसर देते हैं, 2 टन्स इसलिए देते हैं कि यार ये 3 कार्बन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे हमें 2 क्या चाहिए, 2 हम पागल चाहिए, 2 पागल से इस्तेमाल करके हम ग्लूकोज बना रहे हैं, तो हमें 6 बार साइकिल क्यों चलानी पड़ रही है। नहीं भाई, रीजनरेशन स्टेप भी तो ज़रूरी है ना, रीजनरेट नहीं करोगे तो साइकिल एकदम से धड़ाम से बंद नहीं हो जाएगी। इसीलिए ये 6 टन्स वाला इंपॉर्टेंट है लाइन, ठीक है।
ना बात करें तो C4 पाथवे की, C4 पाथवे कहाँ होता है, स्पेशल प्लांट्स है, इनकी लीफ के एनाटॉमी कुछ इस तरीके से है कि पर्टिकुलरली लास्ट सेल्स जो होते हैं वो अराउंड दी वेस्कुलर बंडल होते हैं C4, जिसे हम बंडल शीट सेल्स बोलते हैं, ठीक है। क्रैंस एनाटॉमी से कहते हैं, क्रैंस में रेथ होता है, रेथ को माला होता है, ठीक है, यही सब बता रखा है। लार्ज नंबर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, बंडल शीट सेल कैसे होते हैं, ये थिक होते हैं, इम्परवियस होते हैं, मतलब गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। ये सारी चीज़ लेके हमें इस और एग्जाम्पल भी दे रखा है, ठीक है। दिस पाथवे that has been named Hatch-and-Slack pathway is again a cyclic process, ये भी cyclic process है। C4 पाथवे को क्या बोलते हैं, Hatch-and-Slack pathway कहते हैं, अगर ये भी cyclic process है। तो ये फॉस्फेनॉल पायरुवेट है 3 कार्बन का, जहाँ पर प्रेजेंट है मीजोफिल सेल में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पेप कार्बोक्सिलेज या इसे पेपकेज बोलते हैं। मीजोफिल सेल में क्या नहीं होता, रोबिस्को एंजाइम नहीं होता। पूछता है रोबिस्को एंजाइम कहाँ होता है, रोबिस्को एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जहाँ पे कैल्विन साइकिल चलेगी, और कैल्विन साइकिल कहाँ पे हो रही है, कैल्विन साइकिल तो बंडल शीट सेल में होती है। It is important to estimate mesophyll cell lack Rubisco enzyme and C4 acid यहाँ पे फॉर्मूला मेसोफिल सेल्स में होती है। 4 कार्बन मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड ले रखा है, मेसोफिल सेल में बनता है, तो बंडल शीट सेल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। यही बोल रखा है, बंडल शीट सेल में जाके C4 एसिड टूटेगा CO2 में, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल क्या है, एक पायरुवेट ही होता है। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल मेसोफिल सेल में वापस ले जाएगा, पेप के बनाएगा, मतलब पायरुवेट का पेप बनता है, इतनी बात बताई गई है। और जब पेप से पायरुवेट बनता था, जब पेप से पायरुवेट बनता था, लास्ट टाइम में होता था ना, पेप से पायरुवेट बनता था, उसमें क्या होती थी, ATP रिलीज होती थी। तो अगर हम पायरुवेट से पेप बना रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस जब पढ़ते थे यार, जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते थे तो क्या होता था, पेप से पायरुवेट बनता था। क्या बनता था, पायरुवेट बनता था, पेप से पायरुवेट बनता था। तो जब पेप से पायरुवेट बनता था तो क्या होती थी, इसमें ATP रिलीज होती थी, ठीक है। अब जब पायरुवेट से पेप बनेगा तो ATP का लगेगी, लगानी पड़ेगी हमें, तो वही 2 ATP लगती है इस प्रोसेस में, ठीक है। और उसमें 2 ATP रिलीज होती थी। कभी याद ना आया ना कि यार पेप से पायरुवेट जब बनता था तब तो याद होता है सबको 2 ATP निकलती है, और कभी ये ना आता है कि पायरुवेट से पेप बनेगा तब कितनी ATP लगेगी, तो 2 ही ATP लगेगी, ठीक है। और 6 बार चलती है वाली साइकिल तो 12 ATP टोटल लगती है, और ठीक है, C3 साइकिल के अलावा C4 साइकिल में 12 ATP और लगती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, तो 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये सारी बात बता रखी है। 3 सब दे रखा है एनसीईआरटी में। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ये सब कर CO2 रिलीज होती है बंडल शीट सेल में, वो एंटर हो जाती है C3 साइकिल में। पूछता है CO2 कहाँ रिलीज होगी, बंडल शीट सेल में होगी, क्योंकि वहीं पे कैल्विन साइकिल चलनी है, ठीक है। यही सब बोल रखा है, फिक्सेशन होगा, देखो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा, CO2 निकल रहा है। ये बहुत मुश्किल है समझना, अगर ऐसे ना पढ़ा जाए तो। ट्रांसपोर्ट होगा, फिर रीजनरेशन होगा, फिर फॉस्फेनॉल पायरुवेट बनेगा, ठीक है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। रिच इन एंजाइम रूबिलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बट लैक पैपकेज, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या नहीं होगा, पैपकेज नहीं होगा बंडल शीट सेल में, ठीक है, बट बेसिक पाथवे वही होगा, ठीक है। इन द CO डज नॉट टेक प्लेस इन द मेसोफिल बट ओनली टेक, तो वही बता रहे कि मेसोफिल सेल में नहीं होती है कैल्विन पाथवे, कहाँ होती है, बंडल शीट सेल में होती है। बार बार इंसर्ट बता रही है तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड C3 C4, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ETS साइकिल। बाय।